साफ, लामहदूद, सस्ती और फजले से पाक तवानाई। ये इंसान का ऐसा ख्वाब है जिसे अब साइंसदान हकीकत में बदलने के लिए खासे पुरुम्मीद हैं, और ये सब वो जमीन पर ऐसे अमल से मुमकिन बनाना चाहते हैं जो सूरज में होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आगे चलकर बात करते हैं, मगर पहले नजर दौड़ाते हैं जापान के जमीन पर मसनूई सूरज बनाने वाले इस मंसूबे पर, जिसका इफ्तिताह इस जुमे को हुआ है। जापान ने GT-60 से डिवाइस का इफ्तिताह किया है, जो दरअसल दुनिया का सबसे ताकतवर तजुर्बाती न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। अगरचे ये टेक्नोलॉजी अपने इब्तिदाई दौर में है, लेकिन कुछ साइंसदान उसे इंसान की मुस्तकबिल की तवानाई की जरूरत का हल करार देते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है? एटम्स के मिलाप से तवानाई पैदा करने की अमल को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। फिजिक्स के माहिरीन ने कई दहाइयों से जौहरी तवानाई की टेक्नोलॉजी पर तहकीक की है, क्योंकि उनके मुताबिक ये लामहदूद माहौल दोस्त तवानाई हासिल करने का जरिया बन सकती है। फ्यूजन के बरक्स जो फी अलहाल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाली तकनीक है। फ्यूजन एक के बजाय दो जौहरी मरकजों को फ्यूज करता है। मुहक्किकीन ने तस्दीक की कि उन्होंने इस सिलसिले में बड़ी रुकावट उबूर कर ली है, यानी अब वो फ्यूजन के तजुर्बात की मदद से पहले से कहीं ज्यादा तवानाई पैदा कर सकते हैं। उसका हतमी मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस एक भारी उनसर आउल में फ्यूज हो जाए, जो सूरज के अंदर होने वाले अमल की नकल करते हुए रोशनी और हरारत की शक्ल में तवानाई खारिज करे। दूसरे लफ्जों में इस अक़दाम का मतलब यह है कि जमीन पर एक मसनूई छोटा सितारा बनाकर तवानाई हासिल करना है। फिशन के बरक्स फ्यूजन तबाहकुन जौहरी हादसात का खतरा नहीं रखता है, जैसा कि फुकुशिमा जापान में सना 2011 में हुआ था। यूरो फ्यूजन यूरोप में 31 लेबॉर्ट्रियों का एक कंसोर्शियम है जो इस मंसूबे पर काम कर रहा है। ये कंसोर्शियम फ्यूजन के फवाइद का हवाला देते हुए ये भी कहता है कि मतलूबा ईंधन वाफिर मिकदार में है, और ये ग्रीन हाउस गैसेज मुज़र गैसेज पैदा न करने के अलावा जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात के खतरे से भी बचाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से तवानाई कैसे पैदा की जाती है? ये पहले ही सना 1950 की दहाई में था, जब सोवियत मुहक्किकीन आंद्रे सखारूफ और इगोर ताम ने पहली मकनातीसी फ्यूजन डिवाइस टूकामिक डिजाइन की। लफ्ज़ टूकामिक दरअसल एक रूसी इस्तिलाह है। GT-60 से एक टूकामिक टोराइडल यूं कह लें कि डोनेटशक का आला है जो हाइड्रोजन से चलता है। तवानाई के हुसूल में कामयाब न्यूक्लियर फ्यूजन इस शोबे के हर साइंसदान का ख्वाब है। सितारों की रोशनी और हिद्दत न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल के बाइस पैदा होती है। इसमें लाइट एम्स के जोड़ों को एक दूसरे में ज़िम्न किया जाता है। इस फ्यूजन मीलअप से तवानाई खारिज होती है। ये न्यूक्लियर फिशन इंशिकाक का उलट है, जिसमें हैवी एटम्स के टूटने से तवानाई खारिज होती है। फिशन वो टेक्नोलॉजी है जो उस वक्त न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में इस्तेमाल होती है, लेकिन इस अमल से बहुत ज्यादा फजला भी पैदा होता है जो तवील अरसे तक ताबकारी पैदा करता रहता है। ये खतरनाक हो सकता है और उसके लिए लाजमी है कि उसे महफूज तरीके से जखीरा किया जाए। न्यूक्लियर फ्यूजन कहीं ज्यादा तवानाई पैदा करता है और उसमें ताबकार फजले की कम मिकदार पैदा होती है। ये ताबकारी भी कलील मुद्दती होती है। अहम बात यह है कि यह अमल ग्रीन हाउस गैसेस यानी मुज़र गैसेस का इखराज नहीं करता है और उसी वजह से माहौलियाती तब्दीली का बाइस नहीं बनता, मगर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा दर्जा हरारत और दबाव दरकार होता है, और यही उसके चैलेंजेस में से एक है। अब तक किसी भी तजुर्बे में इतनी तवानाई पैदा नहीं हुई जितनी इस तजुर्बे को करने में लगी हो।
जापान का ये रिएक्टर आज तक का सबसे ताकतवर फ्यूजन डिवाइस है जो प्लाज्मा के ऑपरेशन का मुताला करने के लिए मकनातीसी आले का इस्तेमाल करता है। टूकामिक में डोनट की शक्ल का वैक्यूम चैम्बर है और मकनातसहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस को इंतहाई गर्मी और दबाव का निशाना बनाया जाता है जब तक कि ये प्लाज्मा एक गर्म बर्क़ी चार्ज शदा गैस में तब्दील ना हो जाए। यूरो फ्यूजन कंसोर्शियम के मुताबिक GT-60 की सूरत में गैस को 200 मिलियन सेंटीग्रेड तक हरारत दी जाएगी और मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करने वाले 28 सुपर कंडक्टिंग कुंडलियों पर मुश्तमिल एक ताकतवर मकनातीसी निज़ाम की मदद से मकनातीसी तौर पर 100 सेकंड तक महदूद रहेगा। मुतहरिक प्लाज्मा के ज़रूरत आपस में टकरा कर गर्म हो जाते हैं। गैस को प्लाज्मा में तब्दील करने और फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए टूकामिक के अंदर का दर्जा हरारत तकरीबन 150 मिलियन सेंटीग्रेड तक पहुंचना चाहिए। इन हालात में इंतहाई तवानाई बख्श ज़र्रात एक दूसरे को पीछे हटाने के बजाय जैसा कि वो कुदरती तौर पर करते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो फ्यूज होते हैं और ये फ्यूजन बहुत ज्यादा मिकदार में तवानाई के इखराज का बाइस बनती है। टूकामिक की दीवारें अंदर से कुंडलियों से ढकी हुई हैं जो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं जो प्लाज्मा को महदूद रखने का इंतजाम करती है। जापान में रिएक्टर से हासिल करदा इल्म को इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर तजुर्बाती रिएक्टर ITER के साथ शेयर किया जाएगा जो इस शोबे का सबसे बड़ा बैन अल-अक़वामी तजुर्बा है जो फ्रांस में वाक़े है और अभी ज़ेर तामीर है। उम्मीद है कि ये तजुर्बात बिलाखिर साइंसदानों को मुस्तक़बिल के फ्यूजन पावर प्लांट्स के डिज़ाइन में मदद करेंगे। जापान में प्लांट का इफ्तिताह कितना अहम है? ये प्लांट जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी QST में टोक्यो के शुमाल में वाक़े कस्बे नाका में वाक़े है। GT-60 रिएक्टर का मकसद एक बड़े पैमाने पर कार्बन से तवानाई के जरिया फ्यूजन की अमलदारी की तहकीकात करना है। इसका मकसद महफूज और खालिस तवानाई हासिल करना है जो मामूल से कहीं ज्यादा तवानाई पैदा कर सके। GT-60 के डिप्टी प्रोजेक्ट लीडर सैम डेविस ने कहा कि ये रिएक्टर हमें फ्यूजन तवानाई के करीब ले जाएगा। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक सैम डेविस ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ये भी कहा है कि ये 500 से ज्यादा साइंसदानों और इंजीनियर्स और पूरे यूरोप और जापान से 70 से ज्यादा कंपनियों के दरमियान ताउन का नतीजा है। ये अंदाजा लगाया गया है कि तामीराती मरहले के लिए मंसूबे की कल लागत तकरीबन 560 मिलियन यूरो है जो कि यूरोप और जापान के दरमियान तकसीम की गई है। हम पैमाने पर फ्यूजन से कितने दूर हैं? दिसंबर 2022 में अमेरिका में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबॉर्ट्री में नेशनल इग्निशन लेबॉर्ट्री में खालिस तवानाई हासिल की गई जहां दुनिया का सबसे बड़ा लेजर वाक़े है। अमरीकी लेबॉर्ट्री का तरीक़ाकार फ्रांस की ITER और जापान की GT-60 से मुख्तलिफ है। इस अमरीकी तरीक़ा तहक़ीक़ को इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन के नाम से जाना जाता है जिसमें हाई एनर्जी लेजर्स को बैक वक्त हाइड्रोजन वाले सिलेंडर की तरफ ले जाया जाता है। अमरीकी हुकूमत ने इस नतीजे को साफ लामहदूद तवानाई के ज़राए की तलाश में एक तारीख़ी कामयाबी करार दिया है। ताहम ये तजर्बा 15 से 20 कीटल्स को उबालने के लिए सिर्फ इतनी तवानाई पैदा करने में कामयाब रहा और उसके लिए 3.5 बिलियन अमरीकी डॉलर दरकार थे। तजुर्बे से साबित हुआ कि साइंसी हल जरूर मौजूद है मगर टेक्नोलॉजी को मुकम्मल और सस्ता बनाया जाना चाहिए और इससे पैदा होने वाली तवानाई की मिकदार में नुमाया इजाफा करना होगा। यूरोपीय यूनियन के एनर्जी कमिश्नर कादरी सिम्पसन ने इस जुमे को GT-60 के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि ये दुनिया का सबसे जदीद टूकामिक है और उसके ऑपरेशंस के आगाज को फ्यूजन की तारीख में एक संग मील करार दिया। उनके मुताबिक फ्यूजन इस सदी के दूसरे निस्फ में तवानाई के मुरक्कब का एक अहम जुज़्व बनने की सलाहियत रखता है।